बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को एक बड़ी कामयाबी मिली है इस जंग में, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही। अब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब को इस हवाले से जो पैगाम है वो भी पहुँचा दिया गया है कि कादी साहब आपकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। लेकिन अब यहाँ पर एक और इस वक्त गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कि कादी साहब को तो एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी तरीके से चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। नया चीफ जस्टिस किससे बनाया जाना चाहिए, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि कादी साहब जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर नाजरीन ये है कि कौमी असम्बली का इजलास 26 को, सेनेट का इजलास 27 को और कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को तलब कर लिया गया है। ये अचानक से जो इजलास तलब किए गए हैं, कौमी असम्बली का पहले और फिर उसके बाद सेनेट का और फिर उसके बाद मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। इसका मकसद क्या है, क्या जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कैसे रोका जाएगा, क्या नया इकदाम हुकूमत करने जा रही है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या हुकूमत अपना जो नंबर गेम है वो पूरा कर चुकी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक से मुतहरिक हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की है। और ये जो नंबर गेम है इसमें मौलाना फजल रहमान का भी बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि अगर वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं तो उनकी नंबर गेम में इजाफा हो जाएगा, कंप्लीट फिर भी नहीं होगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात की है ये एक बड़ा धचका पहुंचाया है मौजूदा हुकूमत को भी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर आते हैं जी। तो मामला कुछ यूँ है जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो किसी सूरत नहीं हो रही। हालांकि चीफ साहब की भी ख्वाहिश थी कि एक्सटेंशन हो जाए और हुकूमत की भी ख्वाहिश थी, बल्कि हुकूमत की तो आप समझिए ये ख्वाहिश थी कि ताहयात चीफ जस्टिस कादी साहब ही रहें, क्योंकि जिस तरीके से इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमों में रवैया है और फिर बहुत सारे और मुकदमों में इनका रवैया रहा है, तो वो पीटीआई को दबाने के लिए काफ़ी है। फॉर्म 47 के मामले के ऊपर जिस ट्राइब्यूनल्स को इन्होंने रोका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को सूट करती हैं, तो वो यही उनकी ख्वाहिश है कि कादी साहब ही चीफ जस्टिस रहें। लेकिन अब मसला ये है कि जो मुक़तदरा हैं वो अब शायद नहीं चाहते कि कादी साहब चीफ जस्टिस रहें। और अब ये चीज़ की जा रही है कि एक जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है और उस पैकेज में कुछ तब्दीली है, और वो तब्दीली ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी तरीके से चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। कादी फ़ायद ईसा को अगर एक्सटेंशन नहीं देनी तो जस्टिस मंसूर को कैसे आप रोक सकते हैं चीफ जस्टिस बनने से, क्योंकि मौजूदा सिस्टम के तहत तो सीनियरिटी का रूल है और नेक्स्ट सीनियर प्यूनी जज तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, तो वही बनेंगे। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और फिर उसके बाद जस्टिस याया आफरीदी हैं। तो किया अब ये जा रहा है कि इस जुडिशल पैकेज में ये चीज़ रखी जाएगी कि नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस होगा वो ऐसे नहीं होगा कि जो सबसे सीनियर हो वो चीफ जस्टिस बन जाए, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा है, बल्कि अब ऐसा होगा कि टॉप 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को किया जाएगा तैनात बतौर चीफ जस्टिस। जिस तरीके से इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में किया, जस्टिस आलिया नीलम जो थी वो तीसरे नंबर पर थी और उन्हें पहले नंबर पर उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया और 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया। अच्छा, इस मामले पर भी जो हुकूमती हल्के हैं कुछ नाराज़ थे चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा से। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये है कि अगर इस तरह से किया जाता है, कोई जुडिशल पैकेज लाया जाता है और जिस तरह से इजलास तलब किए गए हैं और कोई कानूनी तरमीम कर दी जाती है, आईनी तरमीम तो नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास अक्सरियत नहीं है, 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो अगर कानूनी तरमीम कर दी जाती है और फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर टॉप 5 में से आपने कोई एक चीफ जस्टिस लगाना है तो फिर वो चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार किसके पास होगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये फिर उसी तरह से होगा जिस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती की जाती है, जो सीनियर जनरल होते हैं 5 या 3 जितने भी, वो समरी जाती है वज़ीर-ए-आज़म के पास और वज़ीर-ए-आज़म फिर अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट करता है कोई भी नया आर्मी चीफ। तो इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट में होने लग पड़ा तो फिर मेरे ख्याल से जो चौथे 5वें नंबर वाले जज होंगे तो उनको भी जब नज़र आएगा कि उनका भी चांस है चीफ जस्टिस बनने का, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर भी जो लॉबिंग है वो शुरू हो जाए। और अभी जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में वो तो जो है वो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर सिस्टम है और बड़ा ज़बरदस्त भी सिस्टम है
कि नेक्स्ट जो जज होगा सीनियर वो चीफ़ जस्टिस होगा, और आपके तमाम जजेस के हवाले से जब वो तैनात भी हो जाते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये चीफ़ जस्टिस कौन से सान में बनेंगे। तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इस तरह से किया गया सीनियर्स का, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी दरार इससे पैदा हो जाएगी, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है जजेस के भी जहनों में ये होता है कि हम 5वें नंबर पर हैं, लेकिन अगर हम चीफ़ जस्टिस बन जाएँ तो क्या इसमें खूब बात है। तो फिर वो लॉबिंग उधर भी शुरू हो सकती है, और फिर शायद ये भी हो सकता है कि जो है वो जिससे हुकूमत खुश हो, या वो जो जज हैं वो भी अगर हुकूमत के ज़्यादा करीब हो जाएं, कुछ ऐसे फ़ैसले दे दें अपने, और तो वो उससे भी वो चीफ़ जस्टिस बन सकते। तो फिर ये चीज़ शुरू होने का जो ख़दशा वो है। बहरहाल जी, इस वक्त ये जो कोशिश है वो की जा रही है और काजी साहब के ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा। तो एक चीज़ तो है कि इस फ्रंट के ऊपर इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल कर ली है कि काजी साहब तो चीफ़ जस्टिस नहीं बन रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है इसे इमरान खान साहब कैसे काउंटर करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने ये अनाउंस तो कर दिया है कि अगर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं होता, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस बनने नहीं दिया जाता, तो मुल्क गीर एहतजाज किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने एहतजाज का कहा है, तो इमरान खान साहब के जलसे से ये इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि जो तरनोल का जलसा था वो बड़ा खुफिया तौर पर आउट ऑफ द वे जाकर इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाना पड़ा, और जो जलसा था उसे मनसूख कराना पड़ा, क्योंकि इस बात का भी डर था कि नौजवानों की बड़ी तादाद जलसे में आएगी और वो कंट्रोल फिर हम नहीं कर पाएंगे, फोर्स का इस्तेमाल करके भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रेशर भी इमरान खान साहब का है कि अगर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी तो फिर उसके बाद तो ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाएगा। और क्योंकि जुडिशरी के अंदर भी इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा मजम्मत है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत जो दीगर 11 जजेस हैं वो इस सिस्टम के हवाले से खड़े हो चुके हैं। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के साथ तो सिर्फ 2 जजेस हैं, जस्टिस नईम और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, और इन तीनों जजेस को भी हमने देखा कि जब जो मुफ्ती साहिबान थे, जब मुबारक सानी केस में वो अदालत के सामने खड़े हुए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए, तो कादी साहब जो है वो कैसे बेबस और सहमे हुए थे। तो वहाँ उनका इतना ज़्यादा दबाव था, तो जुडिशरी के अंदर से जो दबाव होगा और अपने जो जजेस हैं उनकी तरफ से जब दबाव होगा, तो फिर ये जो एक एहतजाज की इमरान खान साहब ने कॉल दी है, तो ये एक काउंटर का एक है इमरान खान साहब का प्लान कि इस तरह से इनको काउंटर किया जाएगा। तो देखते हैं अब इस दूसरे महाज को किस तरीके से इमरान खान साहब जीतते हैं। लेकिन पहले महाज के ऊपर बड़ी जो कामयाबी है वो मिल चुकी है, लेकिन हुकूमत भरपूर ज़ोर लगाएगी, क्योंकि उनकी भी हुकूमत इसी वजह से ही शायद कायम है कि काजी साहब अभी तक मौजूद हैं। क्योंकि काजी साहब नहीं होंगे तो फिर उसके बाद जो फॉर्म 47 का मामला है वो आइनो कानून के मुताबिक जब ट्रिब्यूनल्स में चलेगा तो फिर उसके बाद इस हुकूमत की जो छुट्टी है वो भी हो जाएगी। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, जो इजलास बुलाया गया है कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का। अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी इसकी पहले तरतीब देखें कि 26 तारीख को कौमी असम्बली, 27 तारीख को सेनेट का इजलास और 28 तारीख को, ये अभी की अपडेट है क्योंकि 26 और 27 को कौमी और सेनेट का जो इजलास है वो तो कल बुला लिया गया था, सदर ने समरी जो है वो मंजूर कर ली थी, लेकिन जो मुश्तरका इजलास है 28 अगस्त को वो अभी बुलाया गया है। तो अब इसकी तरतीब चेक करें। कोई भी जो कानून साजी होती है उसका तरीक़ाकार ही होता है कि कौमी असम्बली से वो पहले पास किया जाता है और फिर उसके बाद सेनेट से वो पास किया जाता है, और अगर दोनों का मुश्तरका इजलास बुला लिया जाए तो वहाँ से अगर कोई भी कानून पास हो जाए तो फिर जो है वो उसको लागू कर दिया जाता है। तो अचानक से क्या जो कोई कानून है या जो तरमीम है वो हुकूमत लेकर आ रही है, क्योंकि इस बात की कन्फर्मेशन हो चुकी है कि हुकूमत कोई ना कोई जो तरमीम है वो लेकर आ रही है। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, अगर इसमें वो तरमीम लाते हैं तो जो ख़ुद नोटिस का इख्तियार और बेंचेस बनाने का इख्तियार है वो 3 रुकनी कमेटी से वापस हो जाएगा और अकेले चीफ़ जस्टिस के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के पास एक जो बड़ा इख्तियार है और जो अक्सरियत है वो उनसे फिर चली जाएगी, और बेंचेस जो तश्कील होंगे वो फिर कादी फ़ैज़ ईसा साहब अपनी मर्ज़ी से तश्कील कर पाएंगे, ये हो सकता है। फिर जुडिशल पैकेज के हवाले से भी चीज़ें सामने आ सकती हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी चीज़ें सामने आ सकती हैं कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन उस तरमीम को एक्सेप्ट करते हुए सारी मखसूस नशिस्तें ले लेता है PTI से और फिर ये वापस मिल जाती हैं हुकूमत को, तो फिर अक्सरियत भी हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद एक और मसला हुकूमत के लिए ये है कि जो सेनेट है, अगर कौमी असम्बली में वो अक्सरियत ले भी लेते हैं तो सेनेट में उनके पास अक्सरियत नहीं है। हालांकि सेनेट में तो अभी KP के जो इलेक्शन है वो भी पेंडिंग है।
तो किसी सूरत भी ये तरमीम आइनी तरमीम नहीं कर सकते। जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रख दी, वजह रख दी कि किस वजह से मैं समझ रहा हूँ जी कि आइनी तरमीम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेनेट में जाकर इनको मसला होगा। फिर इन्होंने हल अब ये तलाश किया है जी कि 28 तारीख को मुश्तरका इजलास बुला लिया है। मुश्तरका इजलास में अगर ये कर लेते हैं कोई भी कानून साजी को पास, तो फिर उसमें उसको अपने हक में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर एक और मसला ये है कि अभी मखसूस शिस्तों का जो तफसीली फ़ैसला है वो भी आना है, और एक तरफ तो इमरान खान साहब का दबाव है और दूसरी तरफ हुकूमत ख़ुद इस वक्त परेशान है कि जो मुक़तदरा हैं उन्होंने ख़ुद कैसे इमरान खान साहब से रब्ता किया और एक किस्म का इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि जो जलसा है वो आप मनसूख कर दें। सुबह 7:15 बजे आज़म स्वाति साहब कहते हैं उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो ये बड़ा ऑड टाइम था जब इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की और रिक्वेस्ट की जलसा मनसूख करने की, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये आखिरी मरतबा है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद मैं जलसा मनसूख नहीं करूँगा। और ये भी इमरान खान साहब ने आवाम से, अपने वर्कर्स से कहा है कि आइंदा अगर आपको ये कहा जाए कि जलसा मनसूख हो गया तो आपने मानना नहीं, आपने जलसे में आना है। तो एक तो ये दबाव है, दूसरा मुक़तदरा की तरफ से जो ये चीज़ सामने आई है, हुकूमत इस मामले के ऊपर भी बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि हवाओं का रुख कहीं तब्दील तो नहीं हो चुका। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अलहदा से प्रेशर्स हैं, IMF के जो पैसे हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे, अवामी दबाव अलहदा से है, फिर उसके बाद जुडिशल साइड पर दबाव अलहदा से है। तो इस सूरत में अगर काजी साहब को एक्सटेंशन देंगे तो एक्सटेंशन देने के बाद आफत को वो ख़ुद ही जो है वो बुलाएंगे और ख़ुद इनवाइट करेंगे कि आप बैल मुझे मार। और काजी साहब एक्सटेंशन लेकर मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, जो हिस्ट्री में उनको लिखा जा रहा है जिन अल्फाज में, तो अगर वो एक्सटेंशन ले लेते हैं, लेट से कुछ इस तरह का चीज़ हुकूमत कर लेती है, वैसे तो नहीं होने वाला क्योंकि ये मैसेज पहुंचा दिया गया है, तो काजी साहब को तो तब उनकी क्या हालत होगी, वो फिर मसला ही जो है वो कुछ और हो जाएगा। बहरहाल एक्सटेंशन, खैर ये मैसेज उनको पहुंचा दिया गया कि एक्सटेंशन आपकी नहीं होने वाली, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। देखें अब ये जो इजलास बुलाया गया हंगामी बुनियादों के ऊपर, इसमें क्या किया जाता है। आखिर में जी मौलाना फजल रहमान साहब से जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की, मुलाकात की जो रीज़न थी वो यही थी कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत की हिमायत ना करें या अपने नंबर्स जो हैं या अपने जो MNAs वगैरह हैं वो हुकूमत के पलड़े में ना डालें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात के ऊपर इत्फाक़ किया है कि वो हुकूमत के साथ तो नहीं चलेंगे, ना ही उनको अपने नंबर्स फराहम करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी आगे नहीं चलेंगे। ये उस मीटिंग के अंदर जो अंदरूनी कहानी आपके सामने मैं रख रहा हूँ जी, ये डिस्कशन हुई है और इस हवाले से कुछ फ़ैसले हुए हैं। तो जो मकसद था मुलाकात का वो भी यही था कि मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत के पलड़े में अपना जो वज़न है वो ना डालें, तो इस चीज़ के ऊपर इत्फाक़ हो गया है। बहरहाल अगर मौलाना फजल रहमान ऐसा करते भी हैं तो तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मौलाना साहब के पास जितने लोग हैं, जितने नंबर्स हैं, उससे भी हुकूमत की 2/3 अक्सरियत नहीं बनती। तो बहरहाल जी ये कुछ मुलाकात का अहवाल था। आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ख़बर है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 जो वर्कर्स हैं जिनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया था वो आज बाज़ियाब हो गए हैं, उनको छोड़ दिया गया 3 वर्कर्स को। लेकिन जो मामला है अज़हर मशवानी साहब के 2 भाइयों का, वो अभी तक बाज़ियाब नहीं हो पाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई है। इस पर जी मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट ये समाअत थी क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स इसमें दिए हैं। बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है। अब ये बहुत बड़े रिमार्क्स हैं कि एक किस्म का हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि आप इसके बेनिफिशरी हैं और ये कोर्ट कह रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है और आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। तो ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है। बाबर अवान साहब ने दलाइल दिए और इस दौरान जी पंजाब पुलिस लाहौर से SP अदालत के सामने पेश हुई और बताया कि फैमिली की जानिब से CCTV फुटेज फराहम की गई है। रेजोल्यूशन कम होने की वजह से नादरा या फोरेंसिक एजेंसी से कुछ पता नहीं चल रहा। ये जी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अटॉर्नी जनरल ने कहा वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले पर ब्रीफ करूंगा। चीफ़ एग्जीक्यूटिव को इन मामलात का पता है मगर फिर भी लोग जबरी तौर पर लापता हो जाते हैं, ये अदालत की जानिब से कहा गया। फिर अदालत ने यह भी कहा जी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस शुरू हुआ है, तफ्तीश रुक गई है,
जिस पर उन्होंने जवाब दिया जियो फेंसिंग रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कब से लापता हैं ये दोनों, जिस पर पुलिस अफसर ने बताया 6 जून से गायब हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए 3 माह हो गए हैं, 2 बंदे जबरी तौर पर लापता हैं, इनके ख़ानदान पर जो गुजर रहा होगा हमें अंदाज़ा है। लोगों को उठाया जा रहा है मगर चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर रहे। अदालत ने इस्तफसार किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर-ए-आज़म और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात से तो कुछ नहीं निकला। अदालत ने सरबरा JIT-SP लाहौर को रिपोर्ट्स जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि पुलिस को ये देखना होगा कि गैर पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर कैसे ये जो काम है वो किया है। तो बहरहाल जी इसमें फिर उन्होंने ये भी मज़ीद कहा कि इसमें मैं कोई जो ऑर्डर है वो भी पास करूँगा। तो बहरहाल जी ये एक समाअत थी, देखें अब कब जो हैं अज़हर मशवानी साहब के जो दोनों भाई हैं वो बाज़ियाब होते हैं। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।